सुनिएगा जरा, क्वेश्चन नंबर 18 15 पे लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 18 पेज नंबर 15, जरा देखिएगा। मिस विविथा एक रेसिडेंशियल एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया है और उन्हें ड्राइव होती है फॉलोइंग इनकम फ्रॉम वेरियस ऑपरेशंस। उनका मेन काम क्या है सर? प्लांटेशन करती हैं और वो खुद चला रही है उस बिजनेस को। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ कन्फेडरेटेड लेक्सटन प्रोसेस फ्रॉम रबड़ प्लांट्स ग्रोइंग इन दार्जिलिंग। सर दार्जिलिंग के अंदर उनका रबड़ के प्लांट्स हैं, वहां से वो क्या करती हैं, कुछ प्रोसेस करके कुछ रबड़ बना करके मार्केट में बेचती हैं, जो कि 3 लाख रुपए की बिक्री है। आगे इनकम फ्रॉम सेल ऑफ कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड इन, कहां पे बेटा ये यार कार्ड है, कहां पे? तमिलनाडु के अंदर, इंडिया के अंदर ही हो रही है, ठीक है। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ कॉफी ग्रोन क्योर्ड रोस्टेड एंड ग्राउंडेड इन द कोलंबो। कोलंबो आप जानते ही हो। सेल कंसिडरेशन जो रिसीव होता है वो कहां पे होता है? एट चेन्नई। कोलंबो कहां पे है मेरे बेटा? श्रीलंका में, ठीक है जी। ये इंडिया से बाहर की इनकम हो गई। फिर लिखा हुआ इनकम फ्रॉम सेल ऑफ टी ग्रोन एंड मैन्युफैक्चर्ड इन शिमला, इंडिया में। इनकम फ्रॉम सैंपलिंग एंड सीडिंग ग्रोन इन नर्सरी, कहां पे बेटा? कोचिन में। और बेसिक ऑपरेशन जो है ना वर नॉट कैरिड आउट बाय हर ऑन लैंड। बेसिक ऑपरेशन भैया वो करती नहीं है, फिर भी कुछ सैंपलिंग वगैरह और ये सारी चीजें मार्केट में बेच देती है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द बिजनेस इनकम एंड एग्रीकल्चर इनकम ऑफ मिस विविथा फॉर द असेसमेंट ईयर 2026 से 27। क्या करना है बेटा? हमें कंप्यूटेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड बिजनेस इनकम निकालनी है। कंप्यूटेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड बिजनेस इनकम निकालनी। कैसे निकालेंगे? फिर मैं यहां पे लिख रहा हूं सीरियल नंबर, यहां लिख रहा हूं पर्टिकुलर, यहां लिख रहा हूं टोटल, यहां लिख रहा हूं बिजनेस, नहीं पहले एग्रीकल्चर इनकम लिखेंगे ना, एग्रीकल्चर इनकम फिर बिजनेस इनकम। एग्रीकल्चर इनकम यहां लिखेंगे बिजनेस इनकम, यहां पे लिखेंगे सर परसेंटेज, यहां लिखेंगे रुपीस, यहां लिखेंगे परसेंटेज, यहां लिखेंगे रुपीस। क्या बात समझ में आ गई है या नहीं आई है? बोलिएगा जरा, आ गई है? बेटा जरा सुनिएगा, एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेटा एक बात बताओ, उसे इनकम हो रही थी, क्या बेच रही थी वो? रबड़। दार्जिलिंग के अंदर बिजनेस था। यहां पे लिख रहा हूं इनकम फ्रॉम सेल ऑफ
रबर। भाई कितने की इनकम हो रही थी? 3 लाख रुपए की इनकम हो रही थी। मेरे भाई कल की टेबल जरा पढ़ के बताओ, अगर रबड़ बेचते हैं तो कितनी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती है और कितने परसेंट बिजनेस इनकम मानी जाती है? एग्रीकल्चर इनकम 65 और ये आता है 35। बेटा कैलकुलेट कर लेना, 3 लाख का 65% कितना होता है? 195,000 और यहाँ पे आएगा 105। आया नहीं आया? दूसरे में है इनकम फ्रॉम सेल ऑफ कॉफी। कॉफी भी कौन सी? जो ग्रोन की है एंड क्योर्ड की है। यहां से 1 लाख रुपए की इनकम हो रही है। बताओ परसेंटेज। 75 और 25। तो बेटा ये आएगा 75,000, ये आएगा 25,000। बोलो वासन में ही नहीं। सर थर्ड है ठीक है जी, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ कॉफी। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ कॉफी ग्रोन होगी, कर्ड होगी, रोस्टेड भी होगी एंड ग्राउंडेड भी होगी। लेकिन कहां पे ये बेटा? इन कोलंबो। बेटा कोलंबो पता है कहां पे है? श्रीलंका। तो बताओ जरा, यहां से जो इनकम हो रही है 2.5 लाख रुपए की, इसमें सर एग्रीकल्चर इनकम कुछ भी नहीं मानी जाएगी, सारी की सारी 100% क्या बन जाएगी? वो बिजनेस इनकम बन जाएगी। सर क्यों नहीं मान रहे इसमें? क्योंकि इंडिया से नहीं जनरेट हो रही। कहां से हो रही है? लैंड कहां पे सिचुएटेड है? इंडिया से बाहर। ठीक है जी, ये एक पॉइंट है जो हमें आगे पढ़ना है, अभी नहीं आया ये। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ टी। बेटा टी बेच रहे हैं हम, सेल ऑफ टी 4 लाख रुपए। बेटा परसेंटेज बता दोगे टी की? 65 वाली है टी, 60-40 होगा। सेल ऑफ टी हाँ 2,40,000, 1,60,000। बेटा फिफ्थ है इनकम फ्रॉम सेल ऑफ नर्सरी। बेटा नर्सरी से अगर कुछ पैसा आ रहा है, कितना? 80,000 रुपए, वो किस में आएगा? सर वो सारा का सारा 100% क्या माना जाता है? एग्रीकल्चर इनकम। अच्छा सॉरी, ये लो दीदी, मैंने बोला था 4 तरीके की इनकम होती है जो एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती है, तो उसके अंदर चौथा पॉइंट पढ़ लो। हो गया? बस बेटा टोटल बता दो अब आंसर कितना आ रहा है। ये हो गया 2,00,000, 2,70,000, 3.5, 5.5, 5,90,000। इधर हो गया 31, 2,90, 4, 3,40, 5,40।
इसके भी नीचे करूँ? पार्शियल इंटीग्रेशन इन केस ऑफ एग्रीकल्चर। हाथों हाथ लिखो फटाफट फटाफट भाई, इतनी देर नहीं दूंगा। एग्रीकल्चर इनकम is exempt from tax, but for computation of tax liability it shall be considered if following conditions are satisfied। फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। अब इसमें एसएससी should be इंडिविजुअल। एसएससी क्या होना चाहिए? इंडिविजुअल होना चाहिए, या एचयूएफ होना चाहिए, या एओपी होना चाहिए, या बीओआई होना चाहिए, या एजेपी होना चाहिए। सेकंड है कि नेट एग्रीकल्चर इनकम इज मोर देन 5,000। नेट एग्रीकल्चर है उसकी ना ज्यादा होनी चाहिए। कितने से ज्यादा होनी चाहिए? 5,000 रुपए से ज्यादा होनी चाहिए। थर्ड, नॉन एग्रीकल्चर यानी अदर इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन। सर नॉन एग्रीकल्चर जो होनी चाहिए ना वो ज्यादा होनी चाहिए बेसिक एग्जेम्पशन से। नॉन एग्रीकल्चर किससे ज्यादा होनी चाहिए? बेसिक एग्जेम्पशन से। सर इतना हो गया हो तो बता दो। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। बेटा इसकी टैक्स लायबिलिटी कुछ अलग तरीके से निकलती है। कैसे निकालते हैं? टैक्स ऑन किस पे? टोटल इनकम पे, प्लस नेट एग्रीकल्चर इनकम, इन दोनों का मिलाकर के क्या आ गया? अब उसमें क्या करेंगे बेटा? लेस करेंगे। लेस क्या करना है? टैक्स ऑन। सर बीईएल जानते हो क्या होता है? बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है ये। तो जो आंसर निकल के आएगा वो
भाई समझने के लिए ही एक क्वेश्चन करते हैं जरा। सर एक एग्जांपल लिखते हैं फिर करते हैं क्वेश्चन को। एग्जांपल लिखिएगा जरा। मिस्टर डी अर्न करते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी, ₹10,80,000। कोई दिक्कत है क्या? 10,80,000 एंड हाउस प्रॉपर्टी इनकम, और हाउस प्रॉपर्टी इनकम कितनी करते हैं भैया? ₹2.5 लाख। कोई दिक्कत है? यहां तक तो हो गया, 2.5 लाख रुपए। इसके बाद नेट एग्रीकल्चर इनकम भी होती है उन्हें, नेट एग्रीकल्चर इनकम भी होती है, ठीक है जी। कितने रुपए की? 3,10,000 रुपए की, 3,10,000। कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी, कैलकुलेट करो टैक्स लायबिलिटी। इफ एज है पार्ट 1 में कितनी है? 35 ईयर, और बी जितनी सर मिस्टर जी जिएंगे, ऐसा मेरे को लगता है कि 65 की उम्र बहुत रहेगी, ठीक है जी। तो ये बस इन दोनों, ये 2 केस में करना है। सर कुछ भी नहीं दे रखा, डिफॉल्ट वाला मानते हैं ना। डिफॉल्ट वाला वो अबे 4 लाख नॉर्मल वाले से कर लेते हैं। लिख दूं आगे? लाइब्रेटी एज्यूम ही फॉलो, कौन सा? पुराने वाली कौन सी थी? डिफॉल्ट, उसी को तो बोलते हैं। पुराने वाली डिफॉल्ट होती है। डिफॉल्ट की रेगुलर थी, वो वाली थी। डिफॉल्ट तो होती है जो बीएससी वाली की 4 नंबर। डिफॉल्ट नहीं वाली। लो जी, ओल्ड रिजाइन, ओल्ड मतलब ठीक है जी। वो जो ये से करते हैं 92 वाला, यस, वही तो होता है 4 नंबर। क्योंकि उसी में एज वाइज में फर्क है ना। एज वाइज में उसी में फर्क है। गुड क्वेश्चन। चलो एक काम करते हैं, इसको नई वाली से भी कर दो, पुरानी वाली से भी कर अरे नहीं एक एक से करके बताओ। दो। अरे दोनों से कर देते हैं। पहले पुरानी वाली कर देते चलो एकदम करेंगे। बता रहा हूं। 10 साल ये बेटा हेडिंग डालो, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। कंप्यूटेशन ऑफ, सुनो जरा बेटा, कैसे निकालेंगे? सर प्रीवियस ईयर
2025-26, असेसमेंट ईयर 2026 से 27। बेटा इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी इनकम कितने की हो रही है? 10,80,000 रुपए की फिगर। उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी से कितनी हो रही है भाई? 2.5 लाख हो रही है। लो जी 2.5 लाख हो रही है। फिर भाई उसे एक इनकम हो रही थी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, और उसमें आती है क्या? नेट एग्रीकल्चर इनकम। कितने रुपए की है? 3,10,000 माइनस एग्जेम्प्ट। बेटा इस पे कोई भी टैक्स नहीं लगता। अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 की है ये, सबसे पहले यही आती है 3,10,000। तो यहां पे आ जाएगा क्या? नील। उसके बाद क्या करेंगे हम? ग्रॉस टोटल इनकम निकालेंगे, दिस इज कॉल्ड GTI। कितना होगा? 13,30,000। इसमें से माइनस करेंगे डिडक्शन, अंडर चैप्टर 6A सेक्शन 80C से 80U तक। इसके आगे लिखेंगे नील। तो अब कितना आता है? 13,30,000 आता है, और इसे हम क्या बोलते हैं? टोटल इनकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? टोटल इनकम। दीदी सेक्शन 80C से 80U। इतना लिख लिया हो तो बता दो। हो रहा है? सर अब हम क्या निकालते हैं? कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी इफ ही फॉलो न्यू रिजन। न्यू वाली में क्या होगा सर? एज की कोई टेंशन नहीं है, दोनों केस इसी में खत्म हो जाएंगे। न्यू वाली में क्या होगा? एज की कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ क्या होगा? ऐसे ही खत्म हो जाएगा 4 पे। अच्छा पहले ये बताओ, इसके हिसाब से जब एग्रीकल्चर इनकम में टैक्स निकालते तो कैसे निकालते हैं? अरे ये देखो ना, अभी लिखवाया था मैंने। सबसे पहले क्या करते हैं? टैक्स ऑन टोटल इनकम प्लस नेट एग्रीकल्चर इनकम, उसके ऊपर टैक्स बताओ कितना लगेगा। फिर टैक्स ऑन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, हाँ 4 लाख रुपए प्लस नेट एग्रीकल्चर इनकम, उस पर टैक्स बताओ कितना बनेगा। इन दोनों का डिफरेंस निकलेगा और टैक्स लायबिलिटी आएगा प्लस हायर एंड एजुकेशन सेस करके। ये बता रहा हूं ना मैं, टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं बता रहा हूं भाई, सुनो जरा। तो स्टेप नंबर 1 क्या होता है? टैक्स
ऑन किसके ऊपर बेटा? बोलो, जो भी आपकी टोटल इनकम आ रही है उसमें प्लस करो क्या? नेट एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, तो बेटा पहले ये बताओ जरा ये कितनी आती है? टैक्स ऑन नेट टोटल इनकम कितनी आ रही है? 13,30,000 प्लस नेट एग्रीकल्चर में कितनी थी? 3,10,000। तो बेटा ये कितना बना? 16 40 बेटा मेरी बात सुनो, 13,30,000 3,10,000। अरे काके सुनो जरा, टैक्स ऑन कितना आता? 16,40,000। ये बताना जरा कि कितना निकलेगा सर? फर्स्ट 4 लाख पे क्या होता है? नेक्स्ट 4 लाख पे कितना होता है? 5%। फिर नेक्स्ट 4 लाख पे कितना आएगा? फिर नेक्स्ट क्या 4 लाख आएगा या और कम आएगा? 4 लाख आएगा। कितना? 15%। फिर नेक्स्ट कितना आएगा? 40,000। 16 लाख तो हो चुका ना, इस पे कितना आएगा? 20%। बस यही है सर। बताओ जरा कितना कितना आता? 20,000 20,000 40,000 60,000 8,000 4 लाख समझना है। 1,28,000 रुपये ये आ गया सर पहले वाले। बताओ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? लेकिन एग्रीकल्चर इनकम पे क्या है ना, टैक्स लगता है तो उसको ऐड करना। ये स्टेप है बेटा, ये फॉलो करना पड़ता। जब देख एग्रीकल्चर इनकम वैसे तो एग्जेम्प्ट हो गई, जब टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे तो पहले हम एग्रीकल्चर इनकम जोड़ के निकालेंगे, फिर एग्रीकल्चर इनकम हटा के निकालेंगे। मतलब आप देखो यहाँ पे अभी जो भी आंसर आएगा कितना आया, हमने अभी जो निकाला कितना आया भाई? 1,28,000। अब बेटा मैं अपना स्टेप नंबर 2 लिख रहा हूं। स्टेप नंबर 2, समझदार हो ना तुम इसका टोटल करके ही मेरे को बता रहे थे, इसलिए मैंने वापस पेज पलट के गया। इसमें लिखा टैक्स ऑन। सर टैक्स ऑन क्या था? बेसिक एग्जम्पशन लिमिट प्लस नेट एग्रीकल्चर इनकम। तो बताओ जरा टैक्स ऑन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितनी है प्लस नेट एग्रीकल्चर इनकम। बताओ जरा 7/10 पे कितना का टैक्स लगेगा? पेज पलट दूं? 4 लाख लगेगा सर टैक्स ऑन 7,10,000। तो पहले 4 लाख पे आया नील, नेक्स्ट 3,10,000 पे आया 5%। कितना आया? 15,000। तो बेटा बस यही बनेगा 15,500, और कुछ तो नहीं है। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? ये आ गया कितना? 15,500। कितना आ गया सर? आपको याद होगा। अब हमें क्या करना है? ये हो गए, इन दोनों को माइनस करना होता है, वो टैक्स लायबिलिटी बनती है। बोलो हाँ या ना? सर डिफरेंस बताओ कितने का आएगा? 1,12,500। ठीक है जी। और इसमें जुड़ेगा क्या बेटा? तुम जानते ही हो लास्ट में क्या जुड़ता है? HNEC। कितना? 4%। बताओ इसका कितना होता है? क्या 4,500 होता है?
ठीक है, अब जो आंसर निकल के आएगा बताओ जरा, वो क्या निकल के आएगा? प्लस करने के बाद क्या आ रहा है भाई? 117,000 दिस कॉल्ड टैक्स लाइबिलिटी। ये क्या आ गई हमारी? टैक्स लाइबिलिटी आ गई। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? बात समझ में आ गई? ये टैक्स लाइबिलिटी आ गई। हाँ जी, आया है ना समझ में? अभी दोबारा कैलकुलेट करना। कंप्यूटेशन ऑन टैक्स लायबिलिटी एज पर ओल्ड डिजाइन। अब उसमें एज वाइज बढ़ जाएगा, तभी तो तुम्हें 3 बार आएगा। टैक्स लायबिलिटी निकाल के बताओ फटाफट से। ओल्ड वाले से पहले 35 साल की उम्र उठाओ और करके दिखाओ।